हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वर्षा और मैं सिंगापुर में रहती हूँ। मैं इंडियन हूँ और मैं फ़र्स्ट टाइम वीडियो बना रही हूँ और काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे उन टॉपिक्स पे बात करनी है जिससे लोग रिलेट करते हैं और काफ़ी परेशानी में रहते हैं कुछ चीज़ों को लेकर। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस परेशानी को सॉल्व कर सकूँ इन माई वे। तो मैंने सोचा कि वो एक दिन एक बेस्ट टाइम कभी नहीं आएगा। अभी सुबह का टाइम है, कुछ थॉट्स आए मेरे दिमाग में और ऐसे कई बार आते हैं और चले जाते हैं, पर मैंने सोचा अभी करती हूँ। मैं जो आ रहा है फटाफट शेयर करती हूँ। तो आ, ये हमें जो एक परेशानी होती है एक्सपेक्टेशंस को लेकर कि हम हमेशा कुछ न कुछ एक्सपेक्टेशन से घिरे होते हैं। और आपने सुना तो हज़ारों बार होगा, करोड़ों बार होगा बचपन से कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। पता तो है लेकिन करे कैसे, ये तो कोई समझाए। तो ये हमें बचपन से कोई सिखाता नहीं है, बस बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशंस मत रखो क्योंकि सारे परेशानी की जड़ होती है ये। तो अब मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है ये चीज़ें आपको हेल्प करें। तो मैं कोशिश करूँगी मैं फ़ास्ट बोलूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। तो शुरुआत करते हैं मेंटल पीस से कि एक्सपेक्टेशंस जो है तब होती है हमें, और हम तब एक्सपेक्टेशन सबको होती है, लेकिन उसके जाल में हम अपने आप को फंसा हुआ और पेनफुल हम तब महसूस करते हैं जब मेंटल पीस कम होती है। तो जैसे जैसे हम अपना मेंटल पीस बढ़ाएंगे इसका असर हम पे कम होगा, क्योंकि इससे गो थ्रू तो सबको करना पड़ता है। तो अब ये करना कैसे है, मैं पहले पॉइंट पे आती हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है अपने मेंटल पीस को बढ़ाने के लिए। तो उसमें है कई चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने आप को इतना बिज़ी रखो, इतना बिज़ी रखो कि आपके पास सोचने का टाइम ही ना हो कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, अरे मुझे उससे क्या करना है। इतना अपने आप को खाली टाइम ही मत दो बैठने का कि आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो कि अच्छा इसने मुझे ये कहा, वो कहा, इसने क्यों कहा, इसको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, इसको वैसे नहीं कहना चाहिए था। अरे क्यों नहीं कहना चाहिए था, वो कहेगा ही। क्यों नहीं कहेगा? बिकॉज वो है, वो आप नहीं हो। तो कोई भी सेम हो नहीं सकता है, ना तो परिस्थितियाँ सेम होती है, ना तो इंसान सेम होता है। तो वो होगा ही, हर कोई अपने तरीके से काम करता है, लेकिन हमें बहुत बहुत चीज़ों में हमें तकलीफ़ होती है कि ये पसंद नहीं आया, वो पसंद नहीं आया। फिर हम जितना इन सब चीज़ों पे कम ध्यान देंगे ना, हम इसमें उलझेंगे नहीं। तो ध्यान थोड़ा सा कम देना है। तब जो बात अच्छी नहीं लगी उस पर थोड़ा सा कम ध्यान देना, उसका वेटेज इतना बढ़ाना नहीं है कि वो बात हमारे सिर पे आकर बैठ जाए। समझ रहे हैं? उसको वेटेज ही कम देना है। ठीक है ना, हो गया तो हो गया, हाँ मुझे अच्छा नहीं लगा, छोड़ दो उसको, आगे बढ़ो। तो मैं काम की बात कर रही थी, आपको इतना बिज़ी रहना है। अगर आप घर में काम करते हैं, बाहर जाके आपका काम है, ऑफिस जाना होता है आपको, आपका जो भी प्रोफेशन है, या फिर आप घर में एज अ हाउस वाइफ हैं, तो हाउस वाइफ के भी बहुत सारे काम होते हैं। तो आप कोई भी काम कीजिए, लेकिन इतना ज़्यादा अपने आप को बिज़ी कर लीजिए अच्छी चीज़ों में, एक रूटीन बनाकर कि मैं ये करूँगी, इसके बाद ये करूँगी, और अपने रूटीन में चेंज लाते रहिए, क्योंकि फिर हम बोर होने लगते एक तरह की रूटीन से। तो ठीक है, तो ये रहा हमारा बिज़ी रहने का प्रोसेस, ये तो हो गया। और दूसरा क्या है कि जब हम घर की सफाई करते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि घर की सफाई से जो मेंटल पीस मिलती है, ओ माय गॉड, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। तो आप घर की सफाई रखें, या फिर मतलब जब आपको टेंशन हो रही है किसी चीज़ की, टेंशन कौन सी, अननेसेसरली वाली टेंशन, रियल टेंशन नहीं। रियल टेंशन तो अलग होती है, जो फालतू की चीज़ें दिमाग में भरी होती है ना, उसको खाली करने का एक अच्छा तरीका है कि आप टेंशन फ्री रहने के लिए क्या करें,
कोई भी घर का एक कोना उठाएं, पकड़े और उसको क्लीनिंग करनी शुरू करें। वो कॉर्नर भी साफ़ हो गया, चीज़ें भी ऑर्गेनाइज हो गई, तो सुकून तो आपका वैसे ही बढ़ेगा। इतना पीस मिलेगा आपको कि लगेगा वाह यही जन्नत है यार, मैं तो बाहर ढूंढ रही थी, घर के अंदर ही जन्नत है। तो एक एक कॉर्नर करके अगर आपने थोड़ी आज की थोड़ी कल की ऐसे करके अगर आप क्लीनिंग कर रहे हो और घर को ऑर्गेनाइज रख रहे हो, तो इससे बड़ा सुकून नहीं होता है। थोड़ा पूजा रूम की क्लीनिंग कर ली, पूजा का स्थान क्लीन कर लिया, पूजा के बर्तन क्लीन कर लिए, किचन की क्लीनिंग कर ली, किचन में भी तो ढेरों क्लीनिंग के काम होते हैं, ऑर्गेनाइज कर लिया, कुछ चीज़ें डिस्कार्ड कर दी। डिस्कार्ड तो आप ज़रूर करें जो आप यूज़फुल चीज़ें नहीं हैं। तो ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं फटाफट आपको बताती जाती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लीनिंग, ये दो चीज़ ने मुझे बहुत सुकून दिया है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ पे आते हैं कि जिनको बुक रीडिंग की हैबिट है वो बुक रीडिंग कर सकते हैं, वो उसमें खो जाते हैं। लेकिन सभी रीडर्स तो होते नहीं हैं, लेकिन ये वीडियो तो सबके लिए है, तो जिनके लिए ये यूज़फुल है वो ये कर ले, और जिनको बुक पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता वो स्किप कर दे इस चीज़ को। तो बुक रीडिंग भी बहुत अच्छा होता है अपने माइंड को इंगेज करने के लिए, और आप एक दूसरे वर्ल्ड में लॉस्ट हो जाते हो। आप ट्राई करके देखना, मज़ा आएगा। अगर आपको हैबिट नहीं भी है तो भी 1-2 पेज पढ़ने की हैबिट कर लो, बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी बात है राइटिंग। जिनको राइटिंग, जैसे कि जो बैड थॉट्स हैं, उस थॉट्स के ही बारे में लिखना शुरू कर दो आप। वो जितने भरा हुआ मन है ना, वो खाली हो जाएगा। तो लिखना भी बहुत कारगर है, मैंने इसको ट्राई करके देखा है। तो वो बैड थॉट्स या गुड थॉट्स जो भी आ रहा है मन में, आप लिख दो। हम तो खुशी में भी राइटिंग शुरू कर देते हैं, ज़रूरी नहीं कि मन दुखी हो तभी हम पेन और पेपर लेकर बैठे। बट जब मन में बहुत उथल पुथल हो रही है, एक्सपेक्टेशंस की उथल पुथल, किसी के कहने किसी के सुनाने की एक्सपेक्टेशन जो होती है, जो हमें चाहिए होता है, जो मिला नहीं, या किसी ने गलत बिहेव किया हमारे साथ, तो उन सबको किल करने का यही तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। आपको लगेगा कि ये सब तो सुने सुनाई चीज़ें हैं, लेकिन जब आप इसको करना शुरू करोगे ना, तो आपके मन की शांति बढ़ेगी। और जब मन की शांति बढ़ती है तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी लगती है। अरे ठीक है ना, उसने कहा छोड़ दे, उसका मूड ख़राब रहा होगा इसलिए उसने मुझे ऐसा बोल दिया, या जो भी है। बहुत सारी अलग अलग सिचुएशन की बातें तो हम एक ही वीडियो पे नहीं कर सकते हैं। तो अपने आप को समझाना, अपने आप को कंसोल करना आसान हो जाता है जब हम पीस में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने से आपकी पीस ज़रूर बढ़ेगी। तो आप रीडिंग, राइटिंग का शौक़ है तो करें, नहीं तो जो बैड थॉट्स आ रहे हैं ना उसको लिख डालें, लिख के फेंक दो उसको फाड़ के। देखना दिमाग हल्का हो जाएगा। फ्लश आउट कर दो। करीना कपूर ने फ्लश आउट किया था ना, जब भी आप भी फ्लश आउट कर दो, लिखो, लिख के फेंक दो उसे, तो लगेगा वाह यार मज़ा आएगा। तो ये ट्राई करके देखना आप। फिर हम नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मैं यहाँ पे बड़े बड़े फंडे नहीं बोलूँगी आपको कि बाहर जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, घूमो, कोई बात नहीं। आप घर के अंदर प्लांट ज़रूर लगाओ। अगर आपने नहीं लगा रखे हैं तो भी आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप प्लांट्स लगाएं और प्लांट्स की थोड़ी सेवा करें। जैसे हमारे डेली के रिचुअल्स में होता है कि हम थोड़ी पूजा करेंगे, जितना भी टाइम हम डेडिकेट कर सकते हैं भगवान को, तो उसी तरह से आप थोड़ा सा टाइम निकालो, पूजा कर, ये प्लांट्स की सेवा करो। थोड़ी सी प्लांट्स में भी वो जो मिट्टी वगैरह गिरी रहती है, थोड़ी क्लीनिंग कर दो, थोड़ी छटाई कर दो। हाँ, थोड़े न्यू प्लांट्स कभी लगा लिए, 2-3 महीने में तो न्यू प्लांट्स आप लगा ही सकते हो, या मिट्टी चेंज कर दिया, हाँ, प्लांट्स के पॉट को साफ़ कर दिया, ये सब तो कर सकते हो। तो इससे आपका मन बहुत लगेगा वाह यार, आपको पता नहीं चलेगा, बट ये चीज़ें मेडिसिन से भी ज़्यादा मैजिकली काम करती हैं। कोई मेडिसिन इसके लिए नहीं बनी है।
जो हमारे दिमाग के अंदर वो सुई घूमती है ना, ये हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों कहा, इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं बनी है। इसके लिए बस यही है कि मन की शांति बढ़ाते जाओ। मन की शांति जितनी बढ़ेगी ये चीज़ें उतनी ही ज़्यादा इसको पुश आउट करना आसान होगा, इसको फ्लश आउट करना आसान होगा। नहीं तो बस बात को पकड़ लो और बैठे रहो, फिर वही होगा, फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो बात को नहीं पकड़ना है तो उसके लिए खुद को लाइट करना होगा। जब हम पीसफुल होते हैं तो हम लाइट होते हैं, तो फिर ये चीज़ों को छोड़ना, लेट गो करना आसान होता है। कहते हैं ना, लेट गो करो चीज़ों को। अरे यार, लेट गो नहीं हो रहा है हमसे, कोई ये तो बताए कि लेट गो करते कैसे हैं। तो एक का एक लेट गो नहीं होता है। आप जितनी ज़्यादा अपनी पीस में आने की चीज़ों की क्वांटिटी जितना बढ़ाओगे, ये बेकार की चीज़ें अपने आप डिस्कार्ड होती जाएंगी। आप इन पे ध्यान मत दो, उन पे जितना ध्यान दोगे ये इतनी इंक्रीज़ होती जाएंगी। ठीक है, तो प्लांट्स की सेवा मैंने बोला, और क्या है कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा बता रही है, हम कर भी नहीं पाएंगे, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। जैसे कि आप कुछ एक्सरसाइजेस करो, अगर आप कर रहे हो तो प्लीज़ कंटिन्यू। जिम जाते हो तो प्लीज़ कंटिन्यू, जिम नहीं जाते हो कोई बात नहीं, घर में करो। और कुछ नहीं तो आप सिटअप्स कर लो, उठक बैठक, घर में तो कर ही सकते हो। छोटे मोटे एक्सरसाइजेज जो हम स्कूल में करते थे, कुछ तो याद होगा यार, यूट्यूब पे तो सब मिल जाता है, यूट्यूब पे लगाओ, एक्सरसाइज कर लो, जुम्बा कर लो, कुछ उछल कूद कुछ कर लो यार, कुछ तो आता होगा आपको एक्सरसाइज करना। और आजकल तो गाइडेड एक्सरसाइज भी मिल जाती है यूट्यूब पे, तो आप उस पे देख लो। तो एक्सरसाइज आपको ज़रूर करना है, चाहे आप मतलब आपको रूटीन से लाइक आपके डेली रूटीन में आप जितना टाइम उसको दे सकते हो, 30 मिनट्स टू 1 आवर देना चाहिए, बट आपने 30 मिनट्स भी दिया, 10 मिनट से स्टार्ट करो, धीरे धीरे इंक्रीज़ करो। मैं एकाएक नहीं बोल रही हूँ सब कुछ करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में स्टार्ट करना है आपको, और धीरे धीरे इसकी टाइम बढ़ाती जानी है, जैसे जैसे मतलब आप कर सकते हो, जो आपके रूटीन में सेट हो। तो वो तो आप ही को देखना पड़ेगा कि आप किस चीज़ को कितना टाइम दे सकते हो। लेकिन एक्सरसाइज आप हेल्दी रहोगे तो वैसे ही सब चीज़ें बॉदर नहीं करती हैं। जितनी आप माइंड जब अनहेल्दी होता है ना, तो हम अनहेल्दी होते हैं। तो माइंड को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करना ही है आपको। मेडिटेशन करो, मेडिटेशन बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, तो इस बात को भी मैं जाने देती हूँ कि क्योंकि मेडिटेशन ऐसी चीज़ है जो सबके बस की बात नहीं है। तो जो लोग मेडिटेशन कर सकते हैं वो मेडिटेशन करें। जो मेडिटेशन जिनसे नहीं हो पाता है कि भाई इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, तो वो पूजा के टाइम में भगवान का ध्यान करें। जो भी उनके ईस्ट हो या जो भी आप रिलीजन को फॉलो करते हो उनका ध्यान कर लें, वो तो कर सकते हैं आप, ठीक है। तो वो भी मेडिटेशन ही है, वो कर लें, नहीं तो चैंटिंग कर लें आप अपने भगवान की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मेडिटेशन का ही काम करती है। चैंटिंग कर लें, चैंटिंग, पूजा में उस भगवान का ध्यान करना जिनको आप बहुत मानते हो, तो वो एक मेडिटेशन का ही मतलब जिनके बस की नहीं है वो ये कर लें। लेकिन जो मेडिटेशन कर सकते हैं वो भी पूजा और चैंटिंग अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलो चैंटिंग के लिए टाइम नहीं मिलता, लेकिन पूजा का टाइम तो आप ज़रूर निकालें, उससे आपको ना बहुत पीस मिलता है। जो भी आप करते हो घर में, जो भी आपके रिचुअल्स हो, उसमें पूजा का एक टाइम ज़रूर निकालें। और जिनके दिमाग में उथल पुथल रहती है, सब शांत होगी। आप ट्राई करके देखो, सिर्फ एक थोड़ा सा 5 मिनट खड़े हो गए भगवान जी के सामने, हो गया हमारा काम ख़त्म। नहीं, 5 मिनट 2 मिनट से कुछ नहीं होता है, थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 10 to 15 मिनट्स तो निकालो उनके लिए, अगर मेंटल पीस चाहिए तो इतना तो निकालो, ठीक है। उसके बाद अगर आप प्राणायाम अगर करते हैं, आदत है तो आप ज़रूर करें। प्राणायाम अगर नहीं आता है आपको तो प्लीज़ सीख के करें प्राणायाम, लेकिन ज़रूर करें। और कहीं आपके आजू बाजू कोई प्राणायाम सिखा रहा हो तो वहाँ जाकर सीख लीजिए, ठीक है। लेकिन गलत तरीके से करना भी गलत होता है, बट
आम तौर पे रामदेव बाबा ने इतना सिखा दिया है कि लोगों के लिए प्राणायाम करना कोई मुश्किल चीज़ अब नहीं रह गई है। उनको कपालभाति, अनुलोम विलोम तो आता ही है, तो आप प्लीज़ कर लें। नहीं आता है तो सीख लें, प्राणायाम ज़रूर करें। इससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। जल्दी जल्दी जो हम बीमार पड़ जाते हैं और लगता है यार हर महीने ये कुछ ना कुछ होता ही रहता है, सब कुछ नहीं होगा। हाँ, जल्दी जल्दी वो सर्दी खांसी हो जाना, हम तो सबसे ज़्यादा उसी से परेशान हो जाते हैं। मतलब दूसरी चीज़ें क्या परेशान करेंगी, ये छोटी मोटी चीज़ें ही टुन टुन अगर बजती रहती हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ना ये बजेगी नहीं, आपको परेशान नहीं करेगी। तो हम सर्दी खांसी में तो इतने परेशान हो जाते हैं, लगता है कि यार इससे इससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम कोई है ही नहीं। तो आप सर्दी खांसी वाली चीज़ को गोली मारें, अगर प्राणायाम करते हैं तो वो वैसे ही अटैक नहीं करेगी आप पे। और 6-8 महीने में अगर एक बार हो भी जाता है तो इट्स ओके, वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको हम झेल लेते हैं। लेकिन जल्दी जल्दी होना वो हमें हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट करती है, वो परेशान भी होते हैं। और दूसरा, अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ सकते हैं तो आप ज़रूर अर्ली मॉर्निंग उठें। सॉरी, आई एम नॉट अर्ली मॉर्निंग पर्सन लेकिन क्योंकि मुझे रात में सोने में देर होती है इसलिए मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ। जल्दी सोऊं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट वो नहीं हो पा रहा। जब होगा तब मैं उस पर बातें करूँगी, अभी नहीं कर सकती हूँ मैं। तो जो जल्दी उठते हैं तो और भी अच्छा है, उनकी तो बल्ले बल्ले है। बट जो नहीं भी उठते हैं, डोंट वरी, यू आर ऑल्सो नॉट बैड। आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप जब भी उठ रहे हैं तब से आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसका आप ख्याल रखें। जो भी कर रहे हैं माइंडफुल होकर करें कि मेरे लिए अच्छी है, मैं करूँगी। कुछ देख ही रहे हैं तो पूरे मन से देख लो, कुछ पढ़ रहे हो पूरे मन से पढ़ लो, किसी से बात कर रहे हो तसल्ली से बात कर लो। बात भी कर रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, घर में किसी को इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं, ऐसे मत कर वैसे मत कर, यहाँ भी चल रहा है यहाँ भी चल रहा है, इतना मत करो। एक टाइम पे एक काम करो, शांति रहेगी। ठीक है, ये मल्टीटास्किंग ने भी हमारा बहुत सारा खेल बिगाड़ा हुआ है। ओके, तो और दूसरा है कि अगर आपकी बॉडी अगर आपको अलाउ करती है, आई एम श्योर करती ही होगी, तो आप वॉकिंग करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें। अगर आप कर सकते हैं तो ब्रिस्क वॉकिंग से ज़्यादा अच्छी चीज़ कुछ नहीं होती है। मतलब मुझे तो यही लगता है। ब्रिस्क वॉकिंग करें, रनिंग करें, अगर आप कर सकते हैं तो, बॉडी अलाउ करिए तो प्लीज़ रन कर लो यार, इसके पहले की देर हो जाए, रन कर लो जो कर सकते हो तो रनिंग करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें, इन सब से आपका मन का सुकून बढ़ेगा। और जितना जितना आपका मन का सुकून बढ़ेगा, ये चीज़ें बॉदर ही नहीं करेगी। कौन क्या कह रहे हैं यार, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हट, मेरी लाइफ खुद ही ऑसम चल रही है, मैं अपनी लाइफ पे ध्यान दूंगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कोई क्या बोल रहा है। क्योंकि देखो, किसी ने अच्छा बोला तो मैं अच्छी हो गई, किसी ने बुरा बोला तो मैं बुरी हो गई। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आप या तो अच्छे हो या तो बुरे हो, है ना। तो मतलब 1000 लोग 1000 तरह की बातें, तो 1000 ओपिनियन एक इंसान पे कैसे फिट बैठ सकता है, फिट बैठ ही नहीं सकता है। इसीलिए खुद पे बिलीव करो, और खुद पे बिलीव एक दिन में नहीं आता है। बोलना बहुत आसान है, खुद पे बिलीव करो, लेट गो करो, हाँ, बातों को पकड़ के मत रखो, लेकिन ये होता कैसे है उसका रास्ता ही मैं बता रही हूँ। क्योंकि इस पे धीरे धीरे ही आपको समझ में आएगा। जब आप ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में उतारने लगोगे, करने लगोगे, आपको लगेगा ये बहुत ईजी है, लेकिन वो एक दिन में नहीं होगा। आप 2-3 महीने इसको ट्राई करो, महीने दर महीने आपको लगता रहेगा अरे वाह यार, कुछ चेंज हो रहा है मेरे अंदर, मुझे इतनी बॉदर नहीं कर रही है चीज़ें जितनी पहले करती थी। किसी ने टिंग किया, मुझे ओ माय गॉड, अभी लगेगा चल कुछ भी करो यार तुम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये स्टेज में आने के लिए रास्ता यही है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ ये पूजा, रनिंग, स्ट्रेचिंग, ये सारी चीज़ें ज़रूर करना, ब्रिस्क वॉकिंग करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखना। सॉरी, ये पॉइंट में मुझे भूलना नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। जैसे घर की सफाई, अगर आप डेली नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं है, वीक में 1 दिन की छुट्टी तो आपको मिलती होगी, उस 1 दिन की छुट्टी में सब कुछ नहीं, आप रिलैक्स भी हो जाओ, लेकिन
घर का कोई एक कॉर्नर आप ज़रूर क्लीन करो। आप बिज़नेस करते हो, आप ऑफिस में काम करते हो, आपका अपना ऑफिस है, तो ऑफिस का कोई एक कॉर्नर क्लीन करो, बहुत अच्छा लगेगा। या फिर आप घर में ही आपका कुछ है, घर में ही रहते हो, घर का ही कोई काम कर लो आप। या ऑफिस जाते हो तो एक दिन की छुट्टी तो मिलती ही होगी, तो उस दिन आप घर में कुछ क्लीनिंग करो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। बच्चे नहीं हैं, आप यंग हो, आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपको बाकी चीज़ें जो मैंने बताई वो सब फॉलो करो। अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ रखो, अपना बेड ऑर्गेनाइज़ रखो, अपनी टेबल ऑर्गेनाइज़ रखो। मान लो आपको सब कुछ नहीं देखना पड़ता, लेकिन आपकी पर्सनल चीज़ तो आपको देखनी पड़ती है, तो उसको मेस क्रिएट करके छोड़ो मत। जो चीज़ यूज़ की उसको उसी जगह पे रखा। ऑर्गेनाइजेशन विल हेल्प यू, इट्स लाइक अ मेडिसिन। तो ये सारी चीज़ें, सॉरी मैं अगेन रिपीट नहीं करना चाहती, आप ये सब प्लीज़ फॉलो करके देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी मेरी वीडियो बड़ी हो गई है और मुझे एडिटिंग आती नहीं है, इसलिए आपको पूरा झेलना पड़ेगा, लेकिन अगर सुकून चाहिए तो पूरा सुन लीजिएगा। बाय बाय।